पढ़ाई हो रहा है ठीक से? हाँ? क्या बनना है बड़ा होके? इस समय बिहार चुनाव जोरों पर चल रहा है और बिहार चुनाव में सभी पार्टियां अपना अपना दांव आजमा रही हैं। सभी पार्टियां दम भर रही हैं और सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि इस बार जीत हमारी हो, इस बार सरकार हमारी बने। और इसी बीच तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी लगातार लगे हुए हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और जोर आजमाइश कर रहे हैं। वो बच्चों के पास तक जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं वो उनके माता पिता से भी जुड़ पाएँ और माता पिता से जुड़ के अपना वोट बैंक साध पाएँ। और इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो एक स्कूल गए हुए हैं और वह बच्चों से उनकी पढ़ाई के विषय में पूछ रहे हैं। वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, तो बच्चे जवाब देते हैं हाँ पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। वो फिर से पूछते हैं कि बेटा क्या बनना चाहते हो आप बड़े होकर? तो बच्चों का जवाब आता है कि हम बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। पढ़ाई हो रहा है लोग? खेल दिवस का चल रहा है, खेल दिवस का खेल दिवस का 29 अगस्त और 30 अगस्त को खेल दिवस मनाना था। उसी से संबंधित जो है खेल कूद का एक्टिविटी। पढ़ाई हो रहा है ठीक से? हाँ? क्या बनना है बड़ा होके? हाँ? पुलिस? आर्मी कैसे सैल्यूट मारता है? आर्मी सैल्यूट कैसे मारता है? अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आखिर कहीं ना कहीं ये एक थपेड़े जैसा है कि जो नेता अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा हो, जो लोगों के बीच में जा रहा हो, अपनी छवि को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हो और उसको बच्चे जवाब दे देते हैं कि हम मोदी बनेंगे, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया पब्लिक की होगी? और ऐसी ही प्रतिक्रियाओं पर बात करने के लिए हम इस समय जुड़ चुके हैं हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव होने वाला है और ये जो वीडियो है जो वायरल हो रही है, इससे क्या चीज़ें निकलकर सामने आने वाली हैं, लोग किस दिशा में जाने वाले हैं, इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। तिवारी जी, क्या कहना है आपका? जो ये वीडियो वायरल हो रही है और इसमें तेज प्रताप यादव देखे जा रहे हैं, वो बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों आप क्या बनना चाहते हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बड़े होकर मोदी बनना चाहते हैं। क्या मायने आपके नज़र में हैं इन सब चीज़ों के? क्या लगता है आपको कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिहार की जनता पर और साथ ही साथ जो बिहार की राजनीति है उस पर? अब पांडे जी, कुल मिलाकर के जो है सीधे सीधे ये मान लिया जाए कि तेजस्वी जो है तेजस्वी यादव एक तरीके से ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। सीधे सीधे तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव। देखिए ये अभी जो तेजस्वी यादव तो ठीक ही है, तेजस्वी यादव तो जा ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात अभी कर लेते हैं तेज प्रताप यादव की जो स्कूल गए हुए थे। जी हाँ, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ये दोनों भाई, जब से ये अलगाववाद दिख रहा है इसमें, सामान्य बात है। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये सब दोस्त भी हमारे जानते हैं कि लालू यादव की सरकार रही है। लालू पर जो है काफ़ी जो है आरोप रहे हैं, चोरी के, घोटाला के तमाम आरोप रहे हैं। उस घोटाला में जो है वो काफ़ी दिन तक जेल रहे, अभी तक वो जेल में ही थे। तो जहां ये कोर जो है लालू के पक्ष में जनता जो है नहीं, यानी उनकी बगावत कर रही है जनता। हालांकि तेजस्वी जो है उसको साधने के चक्कर में पांडे जी पड़े हुए हैं। लेकिन आप लालू यादव की बात कर रहे हैं, लालू यादव जी के कार्यकाल को लोग जंगल राज तक करार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये वास्तव में जंगल राज था? और अगर जंगल राज था तो तेजस्वी यादव जो कोशिश कर रहे हैं, जो तेज प्रताप यादव कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रभाव आपको क्या दिखने वाला है? देखिए पांडे जी, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले काफ़ी दिन तक जो है, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, देश तक चले जाते हैं, कि देश में जो है कांग्रेस सत्ता में रही। कांग्रेस सत्ता में रही, लोगों को परिवर्तन चाह रहा था। लोग ये समझे कि कांग्रेस जब तक हटेगी नहीं तब तक हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। अब उसी तर्ज पर आप समझ लीजिए लालू जो है काफ़ी दिन सत्ता में रहे। अब लोगों को लगने लगा कि जब तक लालू रहेंगे तो यहाँ का विकास हो नहीं पाएगा।
पाएगा। और जंगल राज जो जिस तरीके से ये बना दिए हैं, बनाए क्या है, सामान्य बात है कि लालू ने कुछ किया ही नहीं। आप एक तरीके से आप ये मान के चलिए, केवल जो है क्रिमिनलिटी की अगर हम बात करें, अपराधों का जो है बोलबालापन हो गया था, अपराधी जो है पनप रहे थे और हर इलाकों में वहाँ तो महिलाओं का, लड़कियों का, इस तरह सबको निकलना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए लोग जो है जंगल राज की अच्छा, तुलना, कहा यह भी जा रहा है कि अगर कोई पत्रकार आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, तेजाब डालकर जला दिया जाता था। आईएएस अधिकारी तक वहां पे नहीं बचे थे, आईएएस अधिकारियों के साथ भी वारदातें की गई थी। क्या लगता है आपको? पांडे जी नहीं पांडे जी, ये कागजी वाली बात नहीं है। अभी आपने जो एक जिक्र कर दिया एक आईएएस अधिकारी की, यहाँ तो देखिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक आईएएस अधिकारी था और आईएएस अधिकारी की पत्नी के साथ जो है लालू यादव का निजी सचिव, यानी बहुत खास व्यक्ति जो है, उसके साथ जो है उसने अपने घर में बुलाया। हालांकि जहाँ वो रहता था वहीं बगल में ही उसका भी रूम था, तो आना जाना था, तो उसके साथ जो है बराबर जो है रेप होने लगा। इस बात को लेकर के वह काफ़ी प्रताड़ित हुआ। यह बात जो है लालू के पास तक शिकायत गई और लालू यादव ने अपने मुंह से ही बात कहा कि कम से कम जीवित तो हो ना। अब समझ लीजिए, एक आईएएस अधिकारी को कह रहे हैं कि आखिर चलो रेप हो गया ना, कोई बात नहीं, जीवित तो हो ना। अब बड़े शर्म की बात है। यही आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब रेप की घटनाओं को लेकर के जब मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय से कहा गया था, उन्होंने भी यही कह दिया था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस तरीके का समाज में आपका मैसेज जाएगा, समाज के जो है जब लोगों को यानी उसको जो है लालू के पीरियड में उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया उस आईएएस अधिकारी को। तो जो पत्रकारों को जलाया गया, पत्रकारों को मारा गया, यानी पत्रकार अगर आपके सत्ता के खिलाफ लिखें, अब खिलाफ क्या लिखेंगे, जो सही है उसके बारे में लिखेंगे, तो आप उनको जो है जला के मारेंगे, आप उनका जो है अपहरण करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के वो जो घाव है पांडे जी, वो बिहार जो है भूला नहीं है और वो घाव अभी तक जो है मतलब भर नहीं पाया। तो एक तरह से ये कहा जाए कि बिहार उस घाव को भूला नहीं है, लोग आज भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस घाव को या उस कलंक को मिटाने की कोशिश है। और इसीलिए लोग लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लोगों बीच में जा रहे हैं और अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए तेज प्रताप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप जो है, तेज प्रताप तो आपने देखा उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो जो है वो मोदी का एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, इसे आप मान के चलें चाहे जो है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो आपके देश में जो है 2014 के बाद से बच्चा मोदी मोदी कर रहा है। तो मोदी भाई अगर कोई होगा कि भैया कैसा बनना चाहेंगे, कोई ये नहीं कहेगा हम राहुल बनना चाहेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम जो है मतलब अन्य कोई जो है जिसका भाई, अब मोदी और योगी तो सब कहेगा भैया हमारे बच्चे भी हों, हम मोदी योगी, तमाम अपने बच्चों का लोग नाम तक रखना चाहते हैं कि हम मोदी रखें, योगी रखें। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं 17 सितंबर जो उनका जन्मदिन है मोदी का, उस दिन जो है कोई सृष्टि का निर्माण का ऐसा कुछ है। अब आप लोग पांडे जी इसके बारे में देखेंगे, सर्च करेंगे, हमारे दोस्त भी सर्च करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी की तुलना तो, हालांकि बीजेपी की अगर हम बात करें कुछ नेताओं का, तो उन्होंने तो भगवान से भी तुलना कर दिया है, बायोलॉजिकल का क्या क्या उन्होंने कह दिया है। तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें कि बिहार में जो तेजस्वी हैं वह पूरे प्रयास में पांडे जी लगे हैं कि सरकार हमारी जो है बने, हमारी सरकार आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लालू के भय से, लालू के प्रताड़ित होने की वजह से लोगों ने वहां परिवर्तन किया और परिवर्तन जो है नीतीश कुमार को लाया। लेकिन नीतीश कुमार भी जो है कुछ अच्छा वहां कर नहीं पाए। अच्छा, ये जो राजनीतिक हलचल भी चल रही है, अभी जिस वीडियो की हम लोग चर्चा कर रहे, जिक्र कर रहे थे, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से आपको क्या लगता है कि राजनीति कौन सा नया मोड़ लेने वाली है? पांडे जी देखिए, अब कुल मिलाकर के वहाँ लड़ाई जो है सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि जन स्वराज जो है वो लड़ाई में है। अब जन स्वराज की चाहे आप एनडीए को लेकर के लड़ाई में, चाहे अब सबसे बड़ा सवाल यह भी होता है कि जन स्वराज जो है वह पूर्ण बहुमत में तो आने वाली नहीं है। सामान्य बात है, ये जो पार्टियां हैं वह तोड़ेंगी। तो अब ये बड़ा सवाल ये है कि क्या जन स्वराज जो प्रशांत कुमार है, अगर मान लीजिए अगर आते हैं सत्ता में, जो भी ज़्यादा सीट लेके आते हैं, तो अब ये बीजेपी का दामन पकड़ेंगे या आरजेडी या इन लोग साथ जो है गठबंधन के, मतलब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बीजेपी यहाँ पर एक पार्टी है नेशनल पार्टी के रूप में, और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी वहाँ की लोकल पार्टी है। लेकिन इतना पक्का जान लीजिए कि कभी भी अगर ऐसा होता है कि प्रशांत कुमार पूर्ण बहुमत में नहीं आते हैं, तो ये कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। अगर ये दामन थामेंगे तो बीजेपी का ही दामन थामेंगे, या तो ये कहा जाए कि एनडीए का घटक ये भी बनेंगे और एनडीए के साथ मिलकर सरकार में रहेंगे। क्योंकि बीजेपी, चूँकि अगर बात करते हैं आरजेडी की, तो आरजेडी वहाँ की लोकल पार्टी है और इनका 36 का आंकड़ा है। क्योंकि जब से इनकी शुरुआत हुई है तो सबसे बड़ा रोड़ा इनकी राह में आरजेडी रही है। आरजेडी के कुछ लोग हैं जो लगातार इनका विरोध भी करते रहे हैं, लगातार इनको
आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश होती रही, ऐसा देखा गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से एनडीए के साथ जाना चाहेंगे। बाकी इस विषय में दर्शकों की क्या राय है, दर्शक भी जरूर बताएं कि अगर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता है तो आरजेडी के साथ में क्या ये प्रशांत कुमार जाएंगे या प्रशांत कुमार एनडीए के साथ शामिल होंगे और एनडीए के साथ मिलकर सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो इस विषय पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।